वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है रविवार और रविवार के दिन आपको साप्ताहिक टेस्ट उपलब्ध करवाया जाता है। यानी 25 मार्च से लेकर आज 31 मार्च 2024 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम एक टेस्ट के माध्यम से उसका रिवीजन करेंगे। तो पूरे सप्ताह मैंने आपको बता दिया, आज उसका टेस्ट होगा। तो करंट अफेयर्स, साप्ताहिक करंट अफेयर्स की दुनिया में आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत है। वेलकम। नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, जिसने नहीं किया वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी प्यारे साथियों को गुड मॉर्निंग और एक मोटिवेशनल स्पीच के साथ। जब मेहनत और आत्मविश्वास निरंतर आदत बन जाता है, जब मेहनत और अपनी आत्मविश्वास निरंतर आदत बन जाती है, तब सफलता का आना निश्चित हो जाता है। सफलता तब तक नहीं मिलती जब तक आपकी मेहनत सही दिशा में नहीं लगती और सही समय पे नहीं लगती और खुद में आत्मविश्वास नहीं होता है। हम पढ़ते रहते हैं और हमारे दिमाग में ये चलता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, ये पेपर पास नहीं कर पाऊंगा। तो आत्मविश्वास जब नहीं रहेगा तो मेहनत काम नहीं आएगी। इसलिए मेहनत के साथ खुद पे भरोसा सबसे ज्यादा। दुनिया कुछ भी करे, दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन खुद पे आत्मविश्वास करना है कि मैं ये करके दिखाऊंगा और कर जाऊंगा। ये अपने मन के अंदर रखना है। निश्चित आप सफल होंगे। सफलता ही, यही एक सफलता का मार्ग है। खुद पे विश्वास, कड़ी मेहनत, सही समय और योजनाबद्ध तरीके से तैयारी ही आपकी सफलता का राज है। तो करें आज की क्लास की स्टार्ट। आज आपको क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, 2-2 सेकंड का टाइम दूंगा, आप उत्तर देते रहना। पहला प्रश्न, 30 मार्च 2024 को राजस्थान दिवस मनाया गया। 75वां, 68वां, 92वां, 56। 30 मार्च 2024 को राजस्थान दिवस कौन सा बनाया गया? तो ये बनाया गया 75वां राजस्थान दिवस बनाया गया, क्योंकि बात है 30 मार्च 1949 की। उस समय जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर 4 बड़ी रियासतें बनने के बाद और लगभग राजस्थान का निर्माण हो गया। हमने 30 मार्च 1949 को राजस्थान दिवस बनाया और हर वर्ष हम इसे फेस्टिवल के रूप में बनाते। ठीक है, कल मैंने इस अवसर पर आपको एक गजब की क्लास दे दी थी। पूरे 50 जिलों में पर्यटक स्थल की तरफ घुमा दिया था। नई दिल्ली में आयोजित 21वीं सीनियर तथा 16वीं जूनियर नेशनल पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 में किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता? नई दिल्ली में आयोजित 21वीं सीनियर तथा 16वीं जूनियर नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 में किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता? जस्सी कंवर, सुनीता धोबी, मोना अग्रवाल, माला सुखवाल। जल्दी से क्या जवाब होगा? आप पूरे सप्ताह में मेरे से पढ़ चुके हो तो निश्चित यहाँ एक टेस्ट है, तो टेस्ट को टेस्ट के माध्यम से करें। हालांकि ऐप के अंदर इसका टेस्ट आपको मिल ही जाएगा कल, लेकिन फिर भी। और बुक आ जाएगी 10 अप्रैल को। जनवरी, फरवरी और मार्च की पुस्तक आ जाएगी, जिसमें जनवरी, फरवरी, मार्च का करंट होगा, योजनाएं होगी भजन सरकार की, पुरस्कार होंगे पिछले 6 महीने के, पिछले 6 महीने के खेल परिदृश्य होंगे, बाकी युद्धाभ्यास, समझौते वगैरह सारे इसमें आ जाएंगे। तो उत्तर आएगा सुनीता धोबी। भोपाल में राजस्थान की किस प्रसिद्ध लेखिका को आइडियल वुमेन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? भोपाल में राजस्थान के किस प्रसिद्ध लेखिका को आइडियल वुमेन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो इसका उत्तर आएगा रजनी मिश्रा। रजनी मिश्रा नाम आ जाएगा रजनी मिश्रा का, जिन्हें भोपाल में ये लेखिका भी है, मोटिवेशनल भी है। सुनीता मिश्रा, जिन्हें दिव्यांग क्षेत्र सशक्तिकरण के लिए अवार्ड मिला। रति सक्सेना मीरा पुरस्कार 2022-23 और किरण बादल को केंद्रीय साहित्य अकादमी का राजस्थानी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार। राजस्थान पर्यटन नीति के बारे में असत्य कथन बताओ। कल ये क्वेश्चन आपको दिया था। पहले तो आपको ये याद रखना है कि पर्यटन मंत्री कौन है? दिव्या कुमारी। प्रथम पर्यटन नीति आई थी 2001 में, नवीनतम पर्यटन नीति आई 2020 में, नवीनतम इको टूरिज्म नीति आई थी 2021 में, राजस्थान ग्रामीण पर्यटन नीति आई 2023 में। डी इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि 23 में नहीं आई थी, ये 2022 के अंदर आई थी, 2022 में आई थी। अगला प्रश्न, राजस्थान में वर्तमान में किस जिले में रोपवे संचालित नहीं है? कल मैंने आपको बताए थे 6 रोपवे राजस्थान के अंदर टोटल 6 रोपवे संचालित है। अब वो जरूरी नहीं है कि वो 6 रोपवे उन्हीं में से नाम दे के दें। वो ऐसा प्रश्न भी पूछ सकता है कि राजस्थान में वर्तमान में किस जिले में रोपवे संचालित नहीं है? जालोर में है, उदयपुर में है, जयपुर में है। बीकानेर में कोई रोपवे संचालित नहीं, क्योंकि जयपुर के अंदर तो सामोद हनुमान जी मंदिर है, खेल ओके हनुमान जी मंदिर है, उदयपुर में नीमच माता मंदिर, इच्छापूर्ण माता मंदिर है, जालोर में सुंदा माता मंदिर है, एक पुष्कर में सावित्री माता मंदिर है। ठीक है, तो बीकानेर के अंदर कोई रोपवे नहीं, ऐसा प्रश्न भी आ सकता है।
1 से 10 अप्रैल 2024 तक युद्धाभ्यास गगन शक्ति का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कल से स्टार्ट हो जाएगा गगन शक्ति युद्धाभ्यास, भारतीय वायुसेना के द्वारा किया जाएगा, 10 दिवसीय होगा। तो इसका आयोजन कहाँ होगा? पोखरण जैसलमेर के अंदर। अब महाजन बीकानेर बहुत चर्चा में आ गया क्योंकि 3 बड़े युद्धाभ्यास हुए हैं। भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन हुआ, भारत और सऊदी अरब के बीच साडा तनसीक हुआ, और भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच डेजर्ट साइक्लोन हुआ। तीनों अभ्यास महाजन बीकानेर में हुए, जो तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री कुसुम सी योजना में कौन सा डिस्कॉम सोलर प्लांट लगाने में शीर्ष पे रहा? प्रधानमंत्री कुसुम योजना सी के तहत कौन सा डिस्कॉम है उसने सोलर प्लांट लगाने में शीर्ष स्थान हासिल किया है? जोधपुर। देखो अपने राजस्थान में टोटल 3 डिस्कॉम है जिनसे बिजली उत्पादित है। कंपनियां 5 है, डिस्कॉम 3 है। तो उसमें से जोधपुर ने 1 महीने में ही 3000 मेगावाट आने के लिए क्या है कि राज्य सूचना विद्युत विभाग से प्लस किसानों से सारी डील कर ली है। कागज की स्ट्रिप से डायबिटीज का टेस्ट करने के डिवाइस किसके द्वारा तैयार की गई है? कागज की स्ट्रिप से डायबिटीज का टेस्ट हो जाए, जैसे पत्ती सी आती है ना, उससे किया जाता है। अब कागज की स्ट्रिप से, और वो सीधा एंड्रॉयड मोबाइल से जुड़ जाएगा और रिजल्ट उसका वहां आ जाएगा। देखो गजब की चीज स्टार्ट की है IIT जोधपुर ने। किसने? IIT जोधपुर। प्रधानमंत्री श्री योजना के बारे में असत्य कथन बताइए। असत्य कथन है, प्रथम चरण में राजस्थान के 402 विद्यालय मॉडल स्कूल बनेंगे, सही है। टोटल 716 स्कूल बनेंगे, प्रथम चरण के अंदर 402 स्कूल हैं। इस योजना की अवधि 2027 तक है, बिल्कुल सही है। इसमें केंद्र और राज्य की भागीदारी 60-40 की होगी, ये भी सही है। इस योजना की शुरुआत 2020 में हुई थी, ये गलत है क्योंकि इस योजना की शुरुआत 2022 में हुई थी। कब हुई थी? 2022 में। देखो पूरी डिटेल आपको डेली करंट में करवाई जाती है। प्रदेश में मरण शिल्प कलाकारों के लिए शिल्प बाड़ी कहाँ बनाने की स्वीकृति दी है? प्रदेश में मरण शिल्प, जो मिट्टी के शिल्प कलाकार होते हैं, उनके लिए शिल्प बाड़ी बनाने की कहाँ स्वीकृति दी है? सिलोरा अजमेर, बागोर उदयपुर, अकोला चित्तौड़गढ़, मुलेला राजसमंद। तो उत्तर हो जाएगा मुलेला राजसमंद के अंदर। यहाँ टेराकोटा क्या प्रसिद्ध है? टेराकोटा, जो GI टैग भी प्राप्त कर चुका है। और मोहनलाल कुम्हार प्रसिद्ध कलाकार थे जिनका निधन हो चुका है 2023 में, ये आप जरूर याद रखना। अडानी ग्रीन एनर्जी ने राजस्थान के किस जिले में 180 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट शुरू कर दिया है? अडानी ग्रीन एनर्जी ने राजस्थान के किस जिले में 180 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट शुरू कर दिया है? बरसिंहसर में, गिरल में, देवीकोट में या भाप में? तो उत्तर आ जाएगा देवीकोट जैसलमेर में। किस पुलिस प्रशासन ने मादक पदार्थ, शराब और हथियारों की तस्करी हेतु ऑपरेशन क्लीन स्वीप अभियान शुरू किया है? किस पुलिस प्रशासन ने मादक पदार्थ, शराब और हथियारों की तस्करी हेतु ऑपरेशन क्लीन स्वीप अभियान शुरू किया है? श्री गंगानगर ने। किसने? श्री गंगानगर जिले के द्वारा। राजस्थान की कौन सी हवेली 26 से 29 मार्च 2024 को 4 दिवसीय राजस्थान दौरे पर रहे सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन संगमुगरत्नम के भ्रमण के कारण चर्चा में रही? कौन सी हवेली? पट्टवों की हवेली जैसलमेर में है। नथमल जी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, 5 मंजिला है। राजस्थान विश्वविद्यालय में आयोजित जूनियर सब जूनियर एथलीट प्रतियोगिता में जस्सू कंवर ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। और हालांकि मैंने जब इसको करवाया था तो इसमें ऑप्शन भी मैं गलत लगा बैठा था, बाद में मैंने आपको सही करवाया था। तो राजस्थान विश्वविद्यालय में आयोजित जूनियर सब जूनियर एथलीट प्रतियोगिता में जस्सू कंवर ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? उत्तर आएगा शॉट पुट। क्या आएगा? शॉट पुट। इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के बारे में सत्य कथन बताओ। इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के बारे में सत्य कथन बताओ। सत्य बताना है। देखो रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना, इसका नाम हो गया, इसका नाम क्या हो गया नया? रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में चयनित BPL परिवारों को मात्र 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। साल भर में कुल 12 सिलेंडर लाभार्थी ले सकेंगे। उपयुक्त सभी सत्य हैं। डॉक्टर कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया? यह अवार्ड कौन देता है? पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र, जो बागोर उदयपुर के अंदर है, उसके द्वारा दिया जाता है। प्रत्येक को 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो इसमें डॉक्टर राजेश कुमार व्यास और जयेंद्र सिंह जडेजा, इन दोनों को दिया गया। उपयुक्त सभी 2023 का, जबकि दिलीप भट्ट को 2022 का दिया गया था। राजस्थान के राज्य पक्षी गोडावन के संरक्षण के लिए किसकी अध्यक्षता में कमेटी गठित की है? हमारा राज्य पक्षी है गोडावन, 1981 में घोषित किया गया था। ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। उसके संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ के नेतृत्व में कमेटी का गठन किया गया है।
प्रदेश की पहली पासपोर्ट पाने वाली ट्रांसजेंडर बनने का गौरव किसको प्राप्त हुआ है? प्रदेश की पहली पासपोर्ट पाने वाली ट्रांसजेंडर बनने का गौरव, जैसे नूर शेखावत बर्थ सर्टिफिकेट और जन आधार कार्ड बनाने वाली पहली थी, उसी प्रकार रोजी बारोलिया ट्रांसजेंडर ऐसी बनी है जिनका पासपोर्ट जारी हुआ है। राजस्थान विश्वविद्यालय में IKS सेंटर भारतीय ज्ञान प्रणाली का केंद्र खोलने के लिए किसके साथ MOU किया गया है? राजस्थान विश्वविद्यालय में IKS सेंटर भारतीय ज्ञान प्रणाली का केंद्र खोलने के लिए किसके साथ MOU किया गया है? तो किसके साथ? केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के साथ। चर्चित खिलाड़ियों में किस खिलाड़ी का खेल शूटिंग निशानेबाजी से नहीं? जल्दी ये खेल खिलाड़ियों की क्लास भी आने वाली है, अभी तैयार रहना। चर्चित खिलाड़ियों में किस खिलाड़ी का खेल शूटिंग नहीं है? विवान कपूर शूटर हैं, ओम प्रकाश मिठारवाल है, 2022 का अर्जुन अवार्ड ले बैठे हैं। दिव्यांश सिंह पंवार, हर्ष अग्रवाल नहीं है, हर्ष अग्रवाल कराटे के खिलाड़ी हैं, कराटा। प्रदेश के किस व्यक्ति को फिनलैंड के नाइटहुड सम्मान ऑर्डर ऑफ द लॉयन ऑफ फिनलैंड से नवाजा गया? प्रदेश के किस व्यक्ति को फिनलैंड के नाइटहुड सम्मान ऑर्डर ऑफ द लॉयन ऑफ फिनलैंड से नवाजा गया? तो ये प्रणव भार्गव। कौन है? प्रणव भार्गव। गायत्री राठौड़ राज्य पर्यटन विभाग की सचिव, इन्हें नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सुषमा अरोड़ा दूध फेडरेशन जो डेयरी फेडरेशन है उसकी सचिव है, इन्हें भी हाल ही में RCDF के क्षेत्र में अच्छा काम करने पर अवार्ड दिया गया। जल जीवन मिशन के तहत केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा राजस्थान में जिलों की परफॉर्मेंस के आधार पर रैंकिंग तैयार की गई, इसमें कौन सा जिला टॉप पे रहा? यानी राजस्थान के अंदर जिलों के हिसाब से यानी 48 जिलों की परफॉर्मेंस जारी हुई, उसमें कौन सा जिला टॉप पे रहा? डिडवाना कुचामन। प्रदेश का 5वां बहुउद्देशीय ग्रामीण हाट बाजार ठिकरिया सीकर में किसके द्वारा तैयार किया जा रहा है? प्रदेश का 5वां बहुउद्देशीय ग्रामीण हाट बाजार ठिकरिया सीकर में नाबार्ड के द्वारा, किसके द्वारा? नाबार्ड। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उम्मीदवारों की खर्च सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया है? लोकसभा चुनाव अब ये राजस्थान टोटल भारत में 7 चरणों में होंगे, राजस्थान में 2 चरण है, 19 अप्रैल और 26 अप्रैल। राजस्थान में 25 लोकसभा सीट है, तो उम्मीदवारों की जो खर्च सीमा है वो अब 95 लाख रुपए कर दी है। जैसे विधानसभा की कितनी है? चुनाव के उम्मीदवार की 40 लाख। 24वें डेफ राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता? 24वें डेफ राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। स्वर्ण, रजत, कांस्य या इनमें से कोई नहीं? तो उत्तर क्या आ जाएगा? कांस्य। क्या जीता? कांस्य पदक जीता। 22वीं कुलपति चल वैजयंती खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? 22वीं कुलपति चल वैजयंती खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? तो कौन से विश्वविद्यालय में? आजकल विश्वविद्यालय से संबंधित खूब सारे प्रश्न बनते हैं। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर। राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना को पुनः किस नाम से शुरू कर दिया है? अब ये फिक्स आने हैं प्रश्न, कल मैंने पूरी क्लास दे दी। भजन सरकार की पिछले 3 महीनों की योजना नाम वगैरह बदले हुए देखी थी ना आपने? नहीं देखी तो भाई देख लेना। उत्तर आएगा श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। प्रदेश में चल रही जनता क्लिनिक योजना का नाम बदलकर क्या रख दिया? जो जनता क्लिनिक योजना चल रही थी उसका नाम क्या कर दिया? शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर। राजस्थान 16वीं विधानसभा चुनाव 2023 में कितने प्रतिशत मतदान हुए? 16वीं विधानसभा के चुनाव हुए थे, कितने प्रतिशत मतदान हुए थे? तो कितने हुए? 75.45। पुर्तगाल में आयोजित 19वीं अंतर्राष्ट्रीय चुनावी मामलों के कॉन्फ्रेंस में प्रदेश के मुख्य सचिव, मुख्य चुनाव आयुक्त, जिन्हें चुनाव आयुक्त ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्तमान में हमारे राजस्थान के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? डॉक्टर मधुकर गुप्ता। उनको पुर्तगाल में आयोजित चुनाव आयुक्त ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखो, चुनाव जो आयोग है अपना निर्वाचन, राज्य निर्वाचन आयोग, वो एक सदस्य है, एकल सदस्य है। तो डॉक्टर मधुकर गुप्ता एकमात्र मुख्य चुनाव आयुक्त है। एक IAS अधिकारी के रूप में होता है चुनाव अधिकारी, जो निर्वाचन अधिकारी होता है वो वर्तमान में प्रवीण गुप्ता है। तो ये थी आज की क्लास, छोटी सी क्लास, क्योंकि रिवीजन करना था आज हमें सिर्फ, तो हमें रिवीजन कर लिया। मैं बता देता हूँ, नानक क्लासेज ऐप में सभी टेस्ट सीरीज चल रही है। रीट की फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड है, RPSC की है, जितनी भी भर्तियां उन सब की लगभग टेस्ट सीरीज चल रही है। आप मेहनत करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। और आप मेरे से राजस्थान GK पढ़ना चाहते हैं, पूरा पढ़ना चाहते हैं, भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, तो भी वीडियो कोर्स उपलब्ध है नानक क्लासेज ऐप में। इतिहास और कला संस्कृति अकेली पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो कोर्स है, अकेले कल्चर पढ़ना चाहते हैं तो है, और इतिहास है।
एक एक चीज़ मैं वहाँ से पॉइंट लिखा रहा हूँ, पूरे तथ्य के साथ हर एक चीज़ आपके हर एक नॉर्मल तरीके से आपको बता रहा हूँ, उदाहरण देके पूरा इतिहास, कला, संस्कृति जी आप मेरे से पढ़ सकते हैं। आपको इसमें सुविधा मिलेगी, नोट्स आपको मिलेंगे हर टॉपिक का, प्लस आपको हर टॉपिक का टेस्ट मिलेगा, तो आपके लिए बहुत फायदा रहेगा। राजस्थान जी के अगर मजबूत करना है पूरा नए जिलों के हिसाब से एकदम ताज़ा अपडेट के साथ हैं, तो आप जरूर ज्वाइन कीजिए नानक क्लासेज ऐप और मेरे से राजस्थान जीके पढ़ने का सुनहरा अवसर प्राप्त कीजिए। बाकी पशु परिचर की पुस्तक बाजार में है और है होली फेस्टिवल पर जो अपने राजस्थान करंट अफेयर्स की पुस्तक है पिछली जनवरी से दिसंबर, वो आपको मिल रही है। आप अगर ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं 80 580 22 001 पर तो 120 रुपये की पुस्तक मात्र 80 रुपये में आपको मिल रही है, तो इसका भी आपको फायदा मिलेगा। बाकी आप निरंतर अध्ययन करें। ये जो आज मैंने क्लास लगाई है इसका टेस्ट आपको कल नानक क्लासेज ऐप में, ये जिसने जनवरी से दिसंबर 2024 की टेस्ट सीरीज ले रखी है उसमें मिल जाएगा। इसमें डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट, मंथली पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाती है। तो निरंतर मेहनत और आत्मविश्वास के साथ बने रहो, सफलता आपको मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।